कि जब तुम कर्म करियो मंथराई से और तुम चाहिए कि हमें सीता बहू मिल जाए तो कैसे मिल जाइए। पहले अपने कर्म करो कौशल्या जैसे, फिर तुम्हें सीता बहू मिली है, समझे। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग। तो दोस्तों अभी मैंने मोबाइल को एक जगह रख दिया है और आज एक मतलब कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने यूथ के लिए। तो दोस्तों जो आजकल के माँ बाप हैं, मतलब जो कलयुगी माँ बाप हैं, उनको जो कलयुगी बच्चे हैं, ठीक है, क्यों ज़्यादातर वृद्धाश्रम में छोड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि क्यों, मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। क्यों आजकल के माँ बाप को ज़्यादातर वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है और क्यों लोग छोड़ना पसंद करते हैं। ज़्यादातर आप कहीं ना कहीं 65 ऐसे कुछ करके एवरेज है कि माँ बाप को लोग उसमें वृद्धाश्रम में ज़्यादा भेजना पसंद कर रहे हैं। तो इस चीज़ के कई सारे कारण हैं। तो चलो मैं अपने जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग बोलेंगे पता नहीं क्या क्या ये व्लॉग लेके आती है, लेकिन आप लोग देखना और बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला या क्या चीज़ें हैं जो भी। तो दोस्तों देखो, जो पहले के माँ बाप होते थे और जो पहले की बहुएँ होती थी, ठीक है, तो जब शादी हुई, जब हमारी जैसे कि दादी हैं, हमारी मम्मी तक के, ठीक है, जो हमारी मम्मी तक के हैं, तो अब जैसे दादी हैं हमारी, ठीक है, और मम्मी हैं, तो मम्मी दादी की सेवा करती हैं। उसका रीज़न है क्योंकि मम्मी की शादी हुई होगी, आज हम 22 23 24 साल के हैं, मान लो 22 साल के हैं मैं, ठीक है, तो आज से 23 24 साल पहले मम्मी की शादी हुई होगी, फिर इसके बाद 16 साल हो बड़े, मतलब 30 40 साल पहले। तो तब की जनरेशन ऐसी थी कि लड़कियां कम से कम पढ़ने जाती थी, ठीक है, सबसे बड़ी बात, लड़कियां भी लड़के भी, अपने इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे हैं जो लोग पढ़े हैं, बाकी अगर मिडिल क्लास फैमिली माना जाए तो देखो अब लड़कियां पढ़ने कम जाती थी, ठीक है, तो इस वजह से उनके पास कुछ आगे करने के लिए होता नहीं था। उनको ये था कि हाँ, उनको एक माइंड सेट बना दिया जाता था कि तुम्हारी शादी होगी, तुमको अपने माँ बाप, तुमको अपने सास ससुर की सेवा करनी है, तुमको अपने जेठ जेठानियाँ जो भी मतलब बड़े लोग हैं उनकी बातें माननी है, और तुमको मतलब जो भी जैसा भी खाने को मिल रहा है, जूता लात या कुछ भी कैसा भी पति हो तुम्हारा, तुम्हें उसको परमेश्वर मानना है, ठीक है। ये एक लड़कियों का माइंड सेट बना दिया गया था। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। जब तक हमारी मम्मी की जनरेशन, इससे आगे जो भी हो अपनी मम्मी की जनरेशन तक बात करेंगे, ठीक है, तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। उन लोगों को बस इतना ही था कि पति कमाएगा, हमारे लिए खाने को लाएगा, तो फिर हम क्या बोलते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। बस पूरा पूरा पति के ऊपर डिपेंड, उनके सासुर के ऊपर डिपेंड। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, कई प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं समझदार होते थे तो वो अपनी बहुओं को अच्छे से रखते थे, और जो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी बहुओं के साथ जो भी अपना बिहेव करते थे। तो हमारी जो मम्मी थी उन्होंने सब कुछ सह लिया, ठीक है। हमारी मम्मी मतलब हम लोगों की मम्मी जितनी, अब ये पर्सनली मुझ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो, मैंने एक टॉपिक उठाया है उसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, तो मैं अपना उदाहरण ही दे के डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे अब हमारी मम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहीं जाके कुछ कर सके, वो चाहे मार पीट या फिर कुछ भी एनी चीज़ें हों, लड़कों का अपना घमंड दिखाना, ठीक है, क्योंकि उतनी पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी कि मतलब वो लोग अपना इतनी अच्छे से इज्जत कर सके। बहुत ही कम ऐसे संस्कार दिए जाते हैं आज तक, जब ये समझ लो चलता आ रहा, तो फिर पहले की तो बात ही छोड़ दो। तो दोस्तों इतना ज़्यादा वो होता नहीं था, ठीक है। तो उनके पास एक ही वो था कि अपने सास ससुर की सेवा करना। वो सास ससुर चाहे जैसे हों, तुमको रोज़ मारते हों, पीटते हों, तुम्हारे साथ गंदा बिहेव करते हों, भले तुम्हारी मतलब ज़िंदगी में आग लगा रखी हो, लेकिन तुमको उनकी इज्जत करनी थी, तब ऐसा था, ठीक है। और जब अब हम लोगों की जनरेशन आई तो हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, सब कुछ कर रखा है। तो मतलब आप एक चीज़ सोच के देखो कि आपको अगर कोई एक शब्द भी बोलेगा उल्टा सीधा तो आपको नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे आप, ठीक है। और देखो अब बहुओं की बात करिए, कहते हैं कि जब तक बेटे रहते हैं तब तक तो वृद्धाश्रम नहीं भेजते, जब तक बेटे सिंगल रहते हैं, और जैसे ही बेटे की शादी हो जाती है तब क्यों वृद्धाश्रम भेजने के चांस बढ़ जाते हैं। तो तब उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल या 6 साल या 10 साल बाद आप मान लो, ठीक है, क्यों बढ़ जाते हैं चांस। उसका रीज़न ये है, सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की जब आती है अपने घर से विदा होकर, तो वो बेटी ही
बन के आती है आपके घर में, बेटी ही बनी रहती है, उसको नहीं पता कि बहू कैसे बनना है, ठीक है। उसको बस एक चीज़ें सिखाया गया होता है, उसको प्रैक्टिकल नहीं, बस उसने कानों से सुना, उसकी मम्मी ने, उसकी दादी ने बोला होता है कि बेटा तुम ससुराल जाओगी तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब वो उस घर में कदम रखती है, उस नए घर में जब वो कदम रखती है, तो उसको सिर्फ वो एक बेटी ही होती है, ठीक है। तो लेकिन अब जो उसमें सास हैं या ससुर हैं या जो भी मतलब देवर देवरानी जेठ जो भी हैं, ठीक है, तो जो भी लोग होते हैं वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। उस बेटी के साथ उसको बहू बनाते हैं कि बेटी ही बना के रखते हैं। अब देखो, बहू और बेटी बनाने में बहुत सारा फ़र्क होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, वो नई नई लड़की आई, अब तुम उसको कुछ बोलोगे तो उसको बड़ा ख़राब लगेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, ठीक है। और एक माँ बाप से दूसरे माँ बाप बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देखो, अगर उसके माँ बाप ने उसको चिल्लाया होगा, ठीक है, तो वहीं पे बैठ के उसको समझाया होगा, उसको खाना पीना खिलाया होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है दोस्तों। और बहुत अब जैसा तुमने उसके मन में भर दिया, तुम भरते चले गए। अगर वो एक टाइम के लिए पहली बात तो आजकल की लड़कियां सहती नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने एक टाइम के लिए सह भी लिया, 1 साल 2 साल, इससे ज़्यादा लिमिट है ही नहीं सहने की। अगर वो पुराने ज़माने के, अगर हम लोगों के ज़माने के हैं, मतलब थोड़ा सा हम लोगों से ज़्यादा उम्र है, 30-30 साल, तब भी वो मान लो पुराने ज़माने में आ गए, ठीक है। अगर हम लोगों के जैसी 20-22 साल उम्र है तो वो नहीं सहेंगी। अगर उनके अंदर कुछ मतलब पढ़ी लिखी है, उनके अंदर कुछ करने की, तो वो क्यों सहेंगी भाई? क्यों? कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता कि हम खुले आसमान में उड़े? कौन नहीं चाहता कि हम अच्छी ज़िंदगी जिए? कौन नहीं चाहता कि हमको हर एक ऐसा आराम मिले? सब तो इंसान ही है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का है, ठीक है। सब इंसान है, सबको एक मतलब वो चाहिए खुले आसमान में उड़ने की। और खुले आसमान का मतलब हो गया कि जगड़ के, अरे ऐसा मत करो, अरे उसने ऐसा कहा है। अरे आज पता नहीं, जो पुराने माँ बाप है ना, मतलब पुरानी जनरेशन के माँ बाप, वो उनकी आधी उम्र तो इसी में बीत जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। मतलब तुम ऐसा मत करो अपने लड़के के लिए या लड़की के लिए, ठीक है। अगर उसने किसी लड़की को या किसी लड़के को पसंद कर रखा है, ठीक है, उससे वो शादी करना चाहता है या उससे वो शादी करना चाहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अरे 4 लोग क्या कहेंगे, अरे वो मेरी कास्ट का नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और तुम उसके चक्कर में तुम ऐसी जगह शादी कर देते हो जहाँ वो लड़की खुश भी नहीं रहती, भले वो मार खाए कुछ भी हो तब भी, लेकिन तुम उस दामाद की इज्जत करोगे, ठीक है। अगर उसी जगह लव मैरिज शादी कर ली उस लड़की ने, ठीक है, या उस लड़के ने, तो ना तो उस बहू की इज्जत होती है कभी, ठीक है, और ना तो उस दामाद की इज्जत होती है, ठीक है। और एक अलग अरेंज मैरिज का दामाद है अगर, ठीक है, और वो अगर तुम्हारी इज्जत कर रहा है, लड़की के माँ बाप की इज्जत कर रहा है, तब भी उस दामाद की इज्जत वो लोग नहीं करेंगे, वो हद से ज़्यादा इज्जत करेगा। एक लव मैरिज वाले दामाद को देखना कि कितनी इज्जत करता है लड़की के माँ बाप की, और एक अरेंज मैरिज वाले माँ बाप को देखना कि वो कितनी इज्जत करता है। और एक बात यहीं पे एक लड़की का ले लिया जाए कि जो लव मैरिज वाली बहुएं होती हैं, वो हमेशा ये सोचती कि कहीं मुझे लव मैरिज वाला ताना ना मिल जाए, इसलिए हम अपने सास ससुर की इज्जत करेंगे, कभी उन्हें किसी चीज़ से, अपनी वजह से कभी उन्हें किसी चीज़ से समाज में नीचा नहीं दिखाने देंगे, ठीक है। और अरेंज मैरिज वाली बहुएं, अगर तुमने बोल दिया ना एको शब्द, किसी के भी घर में देख लो, एक वो मैंने बहुत जगह देखा, कोई अगर तुमने एक शब्द अरेंज मैरिज वाली बहू से बोल दिया तो वो पूरा अपना कुनबा खड़ा कर लेगी, पूरा अपना गांव बुला लेगी, भले पंचायत बैठ जाए, लेकिन वो अपना, जैसे कि अब देखो एक चीज़ मान के चलो, लव मैरिज वाली बहुओं के साथ क्या होता है कि सास और ससुर ने बोल दिया कि तुम अब यहाँ से जाओ या ना रहो या यहाँ से निकल जाओ घर से, ठीक है, तो उनको जाना पड़ता है, ठीक है। वो ये सोच के चली जाती हैं कि बेइज्जती ना हो, ठीक है, फालतू की शांति रहे, ये चीज़ें सोच के चली जाती हैं लव मैरिज वाली बहुएं, ठीक है। अरेंज मैरिज वाली बहुओं से करके देखो, वो तुरंत कहेंगी क्यों जाऊँ मैं क्या कहीं से वो करके आई हूँ। तो लव मैरिज वाली भी कहीं से भाग के नहीं आती, उसने भी बाकायदा शादी करी होती है, वो भी अपने पति के साथ लॉयल्टीज रह रही होती है, वो भी अपने पति के साथ सारी चीज़ें, वो भी सारी रिश्ते बखूबी निभाने की कोशिश करती है। लेकिन जब तुम उसको अपनाओगे पूरे हाथ खोल के, तब तो वो अपना पाओगे। और अरेंज मैरिज वाली बहुओं के साथ क्या होता है, वो अगर तुमने बोल दिया ना, तो वो घूंघट तो इतना लंबा करी रहेंगी, लेकिन उसमें से गाली भी बहुत अच्छी सुनहरी गाली दे रही होंगी, ठीक है। और अगर तुमने मतलब बोल दिया कि तुम यहाँ से जाओ या ऐसा कुछ, तो वो बुला भी लेंगी अपने माँ बाप को, अच्छे से बेइज्जती भी करा देंगी, यहाँ तक केस भी पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन वही लव मैरिज वाली बहुएं सोचते हैं ठीक है जैसे हैं खुश रहें, ठीक है,
ये सारी, चलो ये चीज़ें हो गई लव मैरिज ऑरेंज मैरिज में जिद करने वाली। तो सबसे ज़्यादा रीज़न ये है वृद्धाश्रम भेजने का, क्योंकि तुम एक बहू को बहू बना के रख देते हो, ठीक है। वो तुम अगर बहू लेके आओ तो उसको बहू बना के, हाँ ऐसे ऐसे, अगर तुम जैसे वो बेटी बन के आई है अपने घर से, अगर तुम उसको बेटी बना के रखो ना तो वो ठीक रहे। और दोस्तों पता है आजकल तो माँ बाप ऐसे हो गए हैं कि अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए लगे हुए हैं। मतलब अगर उन्होंने एक बात बोल दी, इज्जत वाली बात, माँ बाप कहते हैं आजकल के बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। क्या इज्जत नहीं करते? मतलब अगर मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उनको टॉफ़ी चाहिए, उनको खिलौना चाहिए, अब वो बड़े हो गए तो वो टॉफ़ी खिलौना तो मांगेंगे नहीं, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मांगेंगे। शादी ब्याह या फिर कोई और चीज़ हो गई तो वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मांगेंगे। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं कि हमारे माँ बाप किस चीज़ के लिए एबल हैं, हमको किस चीज़ के लिए योग्य हैं, किस चीज़ के लिए क्या क्षमता है हमारे माँ बाप की, वही चीज़ बच्चे मांगते हैं। कभी वो कोई गरीब बाप हो वो उनसे ये नहीं मांग देगा कि हमें परस्यू कार दिला दो या फिर BMW कार दिला दो, ठीक है। ये नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी ऐसा मांगता होगा, ठीक है। वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कि हमारे माँ बाप हमारे लिए जितना कर सकते हैं हम उतना ही मांगे, इतना बच्चे को दिखता है, इतना उसमें समझ होती है, ठीक है। लेकिन आजकल के माँ बाप अपना ईगो सेटिस्फाई, अरे अगर मैंने बोल दिया, इज्जत कैसे नहीं करते माँ बाप की, अगर बोल दिया कि यहाँ पे तुमको यहाँ बैठना है, बड़े होने के बाद यहाँ बैठना है, तुमको वहीं अगर बैठना पड़ेगा। अगर तुम वहाँ नहीं बैठे तो तुम माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कह दिया बड़े होने के बाद, अगर तुम्हारे माँ बाप ने कह दिया कि तुमको ये खाना है, तो तुमने अगर वो नहीं खाया, ठीक है, तुमने अगर वो नहीं खाया तो तुम अपने माँ बाप की इज्जत, ऐसे इज्जत नहीं करी जाती माँ बाप की। माँ बाप की इज्जत होती है कि दिल से इज्जत होनी चाहिए। माँ बाप की कहीं बेइज्जती, मतलब ऐसा ना कर पाए कि दो आदमी बोल सके माँ बाप को ऐसा, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे है या ऐसे कुछ। और बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, और फिर तुम जब बोलने वालों के हिसाब से चलोगे तो फिर बोलने वाले ही तुमको बुढ़ापे में देखेंगे। तुमको अपने बच्चे खुद के नहीं देखेंगे कि तुमको खुद देखने आएंगे बच्चे। और किसके साथ, जिसके साथ जैसा करोगे, सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये पुराने लोग कहते चले आ रहे हैं और अभी भी ऐसा है। ना मानो तो कुछ भी थोड़ा सा करके देखो, अपने आप से पता चल जाएगा कि हाँ जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 20 दिन बाद, ठीक है। और मतलब मुझे भी कभी कभी मेरी मम्मी कह देती हैं कि तुम्हारी बिटिया ऐसे है, जब ऐसे होगा तो पता चलेगा। क्या होगा? मैं ऐसा मतलब बता रही हूँ आपको कि कभी कभार ऐसे हो जाता है। सबके मम्मी पापा बोल दे कि तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे बच्चे करेंगे तो तुमको पता चलेगा। क्या होगा? हम अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा करेंगे नहीं कि अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपना घमंड दिखाने के लिए हम अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को अपने घर से निकाल दें, या फिर अपने मतलब कहीं ना कहीं वो शादी पसंद करें या कुछ भी, तो उनको ना करने दें। क्यों नहीं करने देंगे भाई? हम लोग कौन? हम लोगों ने खाली जन्म दिया है, ठीक है। उसकी करता धरता स्वयं जिन्होंने पैदा किया, किसी ने तो पैदा किया है ना हमें, ठीक है, खुद से तो आ नहीं गए। और हम लोग खाली करता रहता एक माध्यम है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते किसी को, ठीक है। ये होती है एक पेरेंटिंग कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से। सबके हिसाब से तो मुझे पता नहीं। हाँ, जहाँ बच्चे गलत हैं उनको प्यार से हम समझा सकते, लेकिन उनके ऊपर थोप नहीं सकते, ठीक है। उनसे गुस्सा हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए गुस्सा हो सकते हैं, उनसे पूरी ज़िंदगी हम गुस्सा नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा। और सबसे बड़ी बात होती है कि माँ तो कभी गुस्सा नहीं हो सकती अपने बच्चों से। शायद वो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए रूठ जाए, लेकिन हमेशा के लिए कभी एक माँ गुस्सा नहीं हो सकती। और मैं खुद अपनी बच्ची से लगभग 1-1 महीने दूर रहती हूँ, तो ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन मैं उसके लिए रोती ना हूँ। मतलब मुझे रहा ही नहीं जाता, तो पता नहीं कैसे मैं उसको बड़े पे ऐसा सब कुछ कर पाऊँगी। मेरे बस की तो बात नहीं है कि ऐसा कर पाऊँ। और अपना खाली ईगो, अपने यहाँ खाली घमंड दिखाने के लिए। मुझे तो पहली बात, अभी से मुझे 4 लोगों से मतलब नहीं है कि 4 लोग क्या कहेंगे, कोई मतलब नहीं है मुझे। 4 लोगों को जो कहना है वो कहें, मुझे अपने बच्चों से मतलब है। मेरे लिए अपने बच्चे प्रायोरिटी हैं, तो हम अपने बच्चों को देखेंगे पहले। हम 4 लोगों से मतलब नहीं रखेंगे कि 4 लोग क्या बोल रहे हैं, उसने कहा ऐसा कर दो, उसने कहा ऐसा कर दो। क्यों? वही 4 लोग अपने बच्चों को बड़ा अच्छे से रखते हैं, लेकिन तुम्हारा घर वो बिगाड़ देते हैं पूरी तरीके से। तो दोस्तों, इसलिए जब वो एक बहू को, और फिर वो बहू बाहर जाके अपना अकेले देखने लगती है। और एक ऐसा समय हर इंसान के जीवन में ज़रूर आता है, एक ऐसा समय जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है, जब वो मेहनत कर रहा होता है। और उस समय जब उसका माँ बाप साथ छोड़ते हैं ना, तो फिर उसकी इच्छा भी नहीं करती अपने माँ बाप को देखने की, कि वो जैसे हैं जिए, उनसे हाथ जोड़ने की इच्छा करती कि हाँ ठीक है, जैसे जियो, शांति से रहो, अपना करो। लेकिन जब एक माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे समय में नहीं सपोर्ट करते हैं, वो ज़रूर एक समय ऐसा आता है, सबके साथ होता है। वो हमारे माँ बाप के साथ भी हुआ होगा कि ऐसा समय आया होगा जब वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है। और ऐसा हम लोगों के भी साथ है कि हाँ एक ऐसा समय आया जो हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रहे होंगे, ठीक है।
कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा समय जब भाई नई नई कोई जुड़ता है साथ में, नई नई शादी होती है, नया नया परिवार बनता है, तो जिम्मेदारियां आती हैं, तो अपने आप से स्ट्रगल लाइफ हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद 4-5 साल बाद 6 साल बाद अपने आप से नॉर्मल लाइफ आ जाती है। फिर इसके बाद जिसने स्ट्रगल सहा है, क्या वो जिसने स्ट्रगल के समय साथ नहीं दिया, क्या वो उसको देखना चाहेगा? कभी नहीं देखना चाहेगा। इसीलिए माँ बाप आजकल सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि माँ बाप आज वृद्धाश्रम जा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो सही से सपोर्ट करें, किसी को पागल कुत्ते ने काट रखा है कि वो सही से सपोर्ट करें और वो माँ बाप को निकाल दें, ऐसा तो कभी नहीं होता, ठीक है। कोई गलत ना बोले, तुम आराम से बैठे हो, तुमको कोई गलत ना बोले, तब भी वो तुमको घर से निकाल देगा क्या? ठीक है। और ऐसा नहीं होता दोस्तों, कभी भी नहीं होता। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा। जब तुम किसी को घर से निकालोगे तो तुम भी घर से निकाले जाओगे, सीधी सी बात है भाई। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधा नियम है ये। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को बताना कि कैसा लगा, अपना अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को कुछ, क्योंकि पहले मैं ब्लॉग बना दी थी, बहुत सारे कमेंट आते थे, तो आप लोग बताते थे कि हाँ ये बताओ। तो आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताना, मैं बताऊँगी। अगर जो भी मेरे पास मुझे जो भी जानकारी रहेगी, ठीक है। मुझे इतनी तो जानकारी है नहीं। बाकी आप लोग बताना कि ये ब्लॉग कैसा था। ये ब्लॉग का मुझे लगता है मेरा खुद से पॉडकास्ट हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।